सुदामा जी महाराज कहने लगे भगवान का भजन करो सुख मिलेगा। रात भर सुशीला रोती रही। प्रातः काल सुदामा जी महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और फिर गए नगर भ्रमण करने के लिए। और इधर बालकों ने तुरंत भोजन मांगा। मैया कल तो आप दिन भर ऐसे कामों में व्यस्त रही, आपने भोजन नहीं बना कर दिया, आज काम बाद में करना, पहले भोजन बनाओ। अब सुशीला को लगा कि आज क्या बहाना बनाओ, काम का बहाना बना नहीं सकती, बालक रोने लग जाएंगे। सुशीला ने कह दिया ठीक है बेटा, पहले स्नान करो, उसके बाद मैं तुम्हें बढ़िया भोजन बना कर दूंगा। सुदामा जी महाराज नगर भ्रमण करने के लिए गए और बालक स्नान करने के लिए गए। स्नान करके जब लौटे माता जी तो बैठी थी। मैया से कहा बालकों ने, मैया आपने भोजन नहीं बनाया हो? सुशीला कहने लगी बेटा मेरी तो ध्यान में ना रही, आज तो भोजन बने ही नहीं सकता। क्यों क्यों भोजन नहीं बनेगा? कह दिया आज तो एकादशी है और एकादशी वाले दिन भोजन बनता नहीं है। बालकों का मन टूट गया। हमारे घर में एकादशी कुछ जल्दी आ जाती, अबई तो निकली थी और फिर आ गई। तो माता जी उसमें एक फलार भी तो होता है, फलार ही दे दो। कह दिया बेटा अब की बार जो एकादशी आई ना, उस वो फल की एकादशी नहीं, वो जल की एकादशी है। जल की कोई एकादशी होती है क्या? कह दिया हाँ, जब निर्जला एकादशी हो सकती है तो जल की भी एकादशी हो सकती है। सामने घड़े में जल भरा है, जल पीकर अपनी भूख को शांत कर। इतना तो समझा दिया अपने बालकों को। बालक जब जल पीकर और खेल खेल में लग गए, सुशीला को सहन नहीं हुआ, आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आप विचार करो वो मां कितनी विवश होगी। मां सब कुछ देख सकती है, लेकिन उसके बालक उसके सामने भूख से तड़प रहे हों, ये कभी नहीं देख सकती। जब मां अपने पुत्रों को भोजन कराए, बालकों को भोजन कराए, जब बालक का पेट तृप्त हो जाता है, भूख शांत हो जाती है, तो मां तो वैसे ही तृप्त हो जाती है। लेकिन आज सुशीला इतनी विवश है कि अपने बालकों को भोजन भी नहीं करा सकती। बहुत दुखी है, बड़ा कष्ट है। इतने में भगवान ने सोचा कि वारे मित्र, इतने कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई, जरा चलकर मेरे पास आ जाते। दुनिया में जा रहे हो लेकिन मेरे पास नहीं आ रहे। सोचा कि ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण बिना निमंत्रण के आता नहीं है, तो चलो हमें ही निमंत्रण करने पहुंच जाते हैं। भगवान भी साधु का रूप बनाकर पहुंच गए। मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन बनाओ तो ले आओ। सुशीला ने माथा ठोका, भूख की बीमारी तो पहले ही घर में थी, और कौन भूखा? महाराज आ गया। भीतर से आवाज लगाई, महाराज क्या चाहिए? कह दिया भूख लगी है, भोजन ले आओ। सुशीला ने कह दिया भोजन बना नहीं है, अभी कुछ घर के कामों में व्यस्त हूं, बाद में बनाऊंगी, किसी और घर से मांग लो। कब तक खड़े रहोगे? कह दिया कोई बात नहीं, आज नहीं बना होगा तो कल तो बना होगा, कल का ही ले आओ। सुशीला ने सोचा ये महात्मा बड़ा जिद्दी है, कल का भी भोजन मांगने लगा। अब भोजन तो कल भी नहीं बना था। कह दिया महाराज मैं आपको भोजन करा नहीं सकती। कोई बात नहीं, तो जब भोजन बन जाएगा हम यहीं खड़े हैं, जितने समय बन जाए आवाज लगा देना, कोई जल्दी नहीं है। सुशीला ने सोचा ये महात्मा बड़ा जिद्दी निकला, जाता ही नहीं है। हे भगवान आज मेरा धर्म भी छूट जाएगा। मैंने कभी खजाना नहीं मांगा था, केवल इतनी प्रार्थना की थी कि साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा। लेकिन आज मेरा धर्म भी छूट रहा है। आज संत दरवाजे से भूखे चले जाए, क्या करूं? भीतर से ही आवाज लगाई, महाराज मैं आपको भोजन करा नहीं सकती। कारण क्या है? कह दिया मेरे घर में सूतक चल रहा है, और जहां सूतक चले तो फिर मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। भगवान ने कह दिया तो हमें कोई जल्दी नहीं, कितने दिनों तक सूतक चलेगा, हम तो यहीं खड़े हैं। जब तुम्हारा सूतक पूरा हो जाए उसके बाद भोजन करा देना। सुशीला ने सोचा अब बातों से काम नहीं चलेगा।
बाहर निकल कर आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मेरे घर में दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म लिया है और उसका सूतक जीवन भर चलेगा, आप यहां कब तक खड़े रहोगे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कह दिया, मैया ये सुदामा जी का घर है और सुदामा जी इतने बड़े भक्त हैं, इनके यहां पर कभी भी दरिद्रता तो जन्म लेकर आ ही नहीं सकती। ये क्या स्थिति हो गई, क्यों नहीं आ सकती? कह दिया, आपने द्वारिकाधीश का नाम सुना है? कह दिया, हाँ। वो द्वारिका के राजा? हाँ हाँ, द्वारिका के राजा। आपके पति के बचपन के मित्र हैं। सुशीला कहने लगी, अब हम समझ गए महाराज, तुम किसी गलत दरवाजे पर खड़े हो। ये वो सुदामा जी नहीं है जिनकी आप कह रहे हो। हमारे पति तो इतने भोले वाले हैं, इनका तो कभी जीवन में कोई मित्र ही नहीं बना। भगवान कहने लगे, नहीं, आप ही के पति सुदामा जी और द्वारिका के राजा कृष्ण दोनों बचपन के मित्र हैं। एक ही गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन किया, और अगर भरोसा नहीं है तो एक बार आप जाकर उनसे पूछ लो। कह दिया, वो तो घर पर नहीं है। कह दिया, जब लौट कर आ जाए तब पूछ लेना। सुशीला की तो भूख प्यास चली गई, इतनी बड़ी बात हमारे पति ने हमसे छुपाई, आने दो। भगवान तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते कह गए कि जब पति स्वीकार कर लें तो एक बार द्वारिकाधीश के पास भेजना, और देखना जब द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे तो ये दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भगवान तो चले गए। सुदामा जी महाराज जब लौट कर आए, सुशीला ने कुछ और नहीं पूछा, क्या लेकर आए हो, भूख लगी है कि नहीं? दौड़ कर आई, महाराज आप चलो, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। सुदामा जी ने कह दिया, मुझे मालूम है क्या काम है। यही पूछेगी क्या लेकर आए हो? कह दिया, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या द्वारिका के राजा कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं? सुदामा जी महाराज चकित रह गए। सुशीला, ये बात तुमसे किसने बताई? कह दिया कि एक महात्मा जी आए थे आपके जाने के बाद, और उन्होंने ही हमको ये बात बतलाई। अब आप ये बताइए कि इसमें कितनी सत्यता है। सुदामा जी महाराज ऐसे भक्त हैं, ये झूठ तो बोलते ही नहीं है। सुदामा जी महाराज ने आज स्वीकार किया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुदामा जी ने कहा कि हाँ, मैं और द्वारिका के राजा कृष्ण हम दोनों बचपन के मित्र हैं। सुशीला ने कहा, महाराज आपने इतनी बड़ी बात हमसे नहीं बताई। सुदामा जी ने कह दिया, यही तो मुझे अचंभा है कि मैंने तुमसे क्या किसी से नहीं कही, वो महात्मा को कहां से पता चल गया? मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, कोई तीसरा नहीं जानता, तो उसे कहां से पता चली? मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि कहीं द्वारिकाधीश ही तो महात्मा का रूप बनाकर नहीं आ गया। धन्य हो सुशीला तुम, मैं जीवन भर तपस्या करता रहा, माला फेरता रहा उसके नाम की, लेकिन मुझे दर्शन नहीं मिला, और तुम घर में रहते हुए और फिर तुम्हें घर बैठे द्वारिकाधीश का दर्शन हो गया, बड़ी धन्य हो तुम। सुशीला ने कहा, महाराज जब इतना प्रेम ही करते हो आप, तो एक बार उनसे मिलने के लिए चले जाओ। सुदामा जी ने कह दिया, इच्छा तो मेरी भी बहुत है, लेकिन क्या बताऊं, कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? क्यों, क्या परेशानी है? कह दिया, क्या बताऊं, ऐसा नियम है कि मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर और भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाते, और मेरे यहां तो 4 चावल भी नहीं है, मैं अपने मित्र के यहां पर क्या भेंट लेकर जाऊंगा? सुशीला ने कह दिया, महाराज यदि एक बार आप जाने का मन बनाओ तो भेंट की व्यवस्था तो मैं भी कर सकती हूं। सुदामा जी ने कह दिया, तुम कहां से करोगी? कह दिया, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। दौड़ कर गई, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्टि, दौड़ कर गई 4 घर, और एक एक घर से एक एक ही मुट्ठी चावल मांगे। क्यों जी, एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लेती, कौन मना करता?
आपका पड़ोसी कोई आ जाए और कहे कि हमें 4 मुट्ठी चावल दे देना, तो आप मना करोगे क्या? तो आज के युग में कोई मना करने वाला नहीं, तो तब तो जमाना और अच्छा होगा। कोई मना नहीं करता, लेकिन फिर भी इसने एक घर से एक ही मुट्ठी चावल क्यों मांगे? कारण, क्योंकि अपने पति का स्वभाव जानती है। हमारे पति कितने संकोची हैं। जब द्वारकाधीश के पास पहुंचेंगे और द्वारकाधीश पूछेंगे कहो मित्र क्या हालचाल है, तो ये नहीं कहेंगे घर में 2 दिन से भोजन नहीं बना, यही कहेंगे कि कन्हैया तेरी कृपा से सब चकाचक है, बड़े आनंद हो रहे हैं हमारे यहां। तो ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे पहुंचाई गई जो भेंट है वो भेंट सब कुछ कह देंगे। जब वो चावल द्वारकानाथ के पास पहुंचेंगे तो वो कह देंगे वाह मित्र, तुम्हारे घर में तो चावल भी एक जैसे नहीं है। 4 मुट्ठी चावल लेकर आए, वो भी अलग अलग तरह के। एक ही घर से मांगूंगी तो एक ही जैसे चावल होंगे, इसलिए जानबूझकर एक घर से एक मुट्ठी चावल मांगे, एक घर से एक घर से एक घर से एक। 4 मुट्ठी इकट्ठे कर लिए तो अलग अलग घरों के चावल अलग अलग तरह के, किसी के साबुत, किसी के टूटे हुए, किसी के सफेद रंग के, किसी के पीले। ऐसे 4 घरों से चावल इकट्ठे किए, एक झीने से वस्त्र में लपेटने लगी और मन का पत्र रख दिया। प्रभु मेरे पति बड़े संकोची हैं, वो तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अपने मन की पत्र आप तक पहुंचाना चाहती हूं। और मन का पत्र रख दिया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, हमारे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। कितनी गहरी बात कही। वैसे तो महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन तुम्हारी कृपा हमारे घर में इतनी है कि हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी हो रही है। मतलब भोजन ही नहीं बन रहा तो एकादशी तो है, व्यवस्था ही नहीं है। मन का पत्र रखा।